हमारा क्वेश्चन है लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट ईच इफ दे आर इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द रिजल्टेंट। हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है जिनका यूनिट सेम है 10 यूनिट्स, जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है और वो दोनों एक ए वेक्टर 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है और बी वेक्टर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो पहले तो हम वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि अगर हम वेक्टर्स ड्रॉ कर लें तो हमारा लगभग आधा क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा ए वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा 30 डिग्री 10 यूनिट्स ए वेक्टर, हमारा बी वेक्टर 10 यूनिट्स बी वेक्टर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए थोड़ा हमें मैग्नीट्यूड सेम दे रखी है सबकी ए और बी वेक्टर की, तो हम लेटेस्ट से ए मान लेते हैं जो कि इक्वल है 10 के। ये ए हमने सिर्फ क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए करा है ताकि एंड में सिर्फ एक जगह हम बस ए की वैल्यू पुट कर दें। तो अब अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे, पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉस थीटा होल अंडर रूट। अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू कॉस थीटा अंडर रूट होल। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट। इसमें से हम 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये अंडर रूट नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट है, इसमें से हमने 2a स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस अंदर 1 प्लस कॉस थीटा बचा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और हमारा एक इक्वेशन होता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने 2 इस तरफ डिवाइड करवा दिया तो हमारा आ गया cos थीटा। अब हम cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2a स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अंडर रूट। तो आ गया यहाँ 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ 1 से 1 माइनस हो जाएगा, अंडर रूट इक्वल्स टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट 2a कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ जब पुट करेंगे हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, ये हमारा जो एक्स एक्सिस है, हम इस हमारा जो यहाँ पे वेक्टर था ये, हम इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख देंगे। हम किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं भी रख सकते हैं, बस उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते और उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो अगर ये हमारा था बी वेक्टर, ये हमारा था ए वेक्टर, ये था 30 डिग्री पे, ये था 60 डिग्री पे, इन दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा, इन दोनों के बीच का थीटा क्या आएगा 60 माइनस 30, तो ये आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा आ गया। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या थी 10, इसकी क्या वैल्यू थी 30 बाई 2 20 कॉस 15 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आ गया रिजल्टेंट। अब हमें निकालना है इसका डायरेक्शन, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन निकालना है। तो जो हमारे दो वेक्टर हैं, दोनों ही वेक्टर हमारे इक्वल वेक्टर हैं, तो जो रिजल्टेंट होएगा वो इन दोनों को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा मतलब जो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर आएगा यहाँ पे,
उसका इस तरफ और इस तरफ दोनों सेम एंगल्स होंगे। तो इसको हम कैसे पहले से लिख लेते हैं, सिंस द वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, सिंस द वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, सो द रिजल्टेंट, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होएगा वो बाइसेक्ट करेगा एंगल को, एंगल थीटा को, जो उन दोनों के बीच में बनेगा। इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसे बाइसेक्ट करेगा, यानी दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देगा। तो जो एंगल बिटवीन, इसको हम अब वो एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। तो रिजल्टेंट और वेक्टर ए, अब जो हमारा डायग्राम था यहाँ पे, जो वेक्टर ए है, अब इसका हम निकालेंगे कैसे, हमारे पास हमें इसका जो डायरेक्शन है वो हमें एक्स एक्सिस से निकालना है। तो यहाँ पे हमें ये तो दिख रहा है कि ये 30 डिग्री है, तो हमें अगर हम इतना एंगल निकाल लें, इतना, सिर्फ इतना एंगल, और उसे उसको 30 से ऐड कर दें, तो हमारा ये पूरा एंगल आ जाएगा जो कि है रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, 30/2 एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल होएगा ये वाला, वो हम निकालेंगे ऐसे 30, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा था और ये 30 आया था यहाँ पे, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 2 पोर्शन में तो ये 15 आ गया। सो द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एक्स एक्सिस इज 15, ये वाला 15 डिग्री प्लस ये वाला 30 डिग्री, और उससे आगे हमारा 45 डिग्री। तो ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।